समस्या है जल जमाव का काफ़ी, क्योंकि पानी निकासी का जगह नहीं है। नाला जो अभी रोड बना है, रोड के साथ साथ नाला जो बना है पूरब साइड, उधर ऊंचा है, पानी नीचे की तरफ जाता है पश्चिम साइड। और उधर भी हमने 1.5 महीना पहले जो अतिक्रमण हुआ था गाँव में, वहाँ नाला टूट गया था और काफ़ी ख़राब हुआ था। उसको मैंने कुछ नया नाला भी बनवाया और रिपेयर भी करवाया था 1.5 महीना पहले। लेकिन अभी जहाँ नाला ख़त्म होता है घर के बिल्कुल जस्ट बाहर, जो कि पानी एकदम बयार में जाता है, खेतों में जाता है, वहाँ लास्ट में निजी ज़मीन कुछ पड़ जाता है। वो लोग वहाँ लास्ट नाला पे मट्टी डाल देता है, भर देता है। कई बार मैंने उसको खुलवाया भी है, पिछले साल सीओ साहब आए थे, उन्होंने खुलवाया। पिछले साल भी काफ़ी जल जमा हुआ करता था गाँव में। तो इस बार भी मैंने बहुत प्रयास किया, अभी बारिश हुई है, अभी भी मैंने जाके देखा कि फिर से वही बार बार दोहरा रहा है, वो नाला बंद कर दे रहा है। उस कारण से पानी निकासी नहीं हो पा रहा है, इस कारण से बहुत जल जमाव का तो समस्या है। कितने दिन तक ये समस्या रहेगी? क्या निवारण कुछ होगा कि यूं ही देखिए, बस? हमने तो हमेशा प्रयास करते रहा है अपने गांव के लिए कि भाई निकासी का समाधान निकले। और मैंने सोचा है कि इस आने वाले संडे में एक बैठक करेंगे, उसमें सभी लोगों को बुलाएंगे और उसके लिए हम लोग रास्ता खोजेंगे पानी निकासी कैसे हो। इस तरह से अगर सब कोई अपना अपना ज़मीन पे पानी बांध देगा और बारिश का पानी नहीं जाने देगा, तो इस तरह से सब अपने अपने घर में पानी रखना पड़ेगा। इसीलिए इस पर बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और जल्द ही ये निदान होगा। इसका उचित निवारण क्या होना चाहिए? उचित, देखिए ये निजी ज़मीन है, हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन वो भी इस तरह से पानी को नहीं रोक सकते हैं। बारिश का पानी है, बारिश का पानी बारिश होती है कहीं न कहीं से निकल जाता है, और वो एक ही जगह है जहाँ से पानी निकासी होता है। उसको अगर बंद कर देते तो पूरे गाँव में फैलता है वो पानी और सरकार का मुहिम है मुखिया जी की, तो किसी को हटाना आप करें। और जिस तरह का पानी की भी स्थिति है, इस स्थिति में लगता है कि अपनी पंचायत में कई लोग हाँ, बिल्कुल, ये बीमारी का संकेत ही होगा इस तरह से जमा हुआ रहेगा तो। लेकिन इसमें प्रयास हमेशा से करते रहा मैंने। पिछले साल जैसे बताया कि पिछले साल सीओ साहब भी आए थे, उस नाला को खुलवाए थे। फिर कई बार उसके जाने के बाद फिर बंद कर दिया, फिर मैं गया फिर खुलवाया। फिर अब बारिश का मौसम आ गया, फिर बंद कर दिया। मैंने अभी बोल के आया है कि भाई उसको खोल दो, नहीं तो फिर जो है ना कानूनी कार्रवाई होगी आप पर। इस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पानी जल्द ही खोल देंगे। और इस तरह से बात हुई है। बाकी अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग सामूहिक बैठक करेंगे, उसमें हम लोग आपस में जो भी निर्णय होगा उसको करेंगे। अगर यहाँ से नहीं मानेंगे फिर प्रशासनिक कार्रवाई होगी जो भी लोग होगी। ये कह रहे हैं कि पहली बार अपने गांव का मुखिया बने जी। और इस तरह की स्थिति में लोग आपके ऊपर भरोसा देता है और आपको मतदान दें। और बताइएगा आप ही के गांव की इस तरह का समस्या है, तो पंचायत की क्या स्थिति है? आप जब वहाँ आए होंगे तो इससे पहले जो बोल रहे थे उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 साल पहले आप गांव को देखे होंगे किस तरह का गांव का बदहाली था, रोड नहीं था। रोडों पर ठाना भर पानी हुआ करता था। और अभी का स्थिति देखिए कि रास्ता कितना क्लियर है। सारे काम एक साथ नहीं किया जा सकता है। मेरा प्रयास हमेशा रहा है, वो एक निकासी का समस्या है, उसको भी जल्द हल किया जाएगा। बाकी हम लोग जल्द ही बैठक कर रहे हैं और इस पे जो भी समस्या का निदान होना है वो हम लोग मिलकर करेंगे। मुखिया जी, तालाब के आसपास कुछ घर है हम्म। जो उस घर में जो है पानी घुस चुका है, क्योंकि मुकेश कुछ ऐसा कुछ नाम है। और उस तालाब में ज्यादा पानी होने के कारण उसमें पानी भरा। और जिस तरीके से वो परिवार घर में अपना रह रहे हैं, आप देखेंगे कि चौकी के नीचे जो है ठेला भर पानी है, और ग्रामीण बता रहे हैं कि इसमें तकरीबन 10 फीट पानी है। क्या हम्म। कुछ? हाँ, ये रियल है कि वो एक खड्डा है वहाँ पर, जो नाला का पानी वही आके पहले रुकता था। ये रियल है। और अभी जो नाला जो बंद कर दिया गया है उसके कारण से और पानी भर गया है, जो कि उसके घर में जा रहा है। मैंने जैसे अभी बताई आपको कि इससे पहले भी मैंने कई बार नाला खुलवाया है, सीओ साहब भी आए थे इस मैटर को लेकर, उन्होंने भी नाला वहाँ से खुलवाया था। और अभी भी मैंने संडे को बैठक रखी है, उस बैठक में सभी लोगों को, ग्रामीणों को बुलाया जाएगा कि इस तरह बार बार जैसे बंद कर दे रहे हैं, इसका जो हमेशा के लिए जो निदान हो सके उस पर बात करेंगे हम लोग, और जल्द ही ये समस्या का समाधान आपको देखने को मिलेगा। काफी परेशान है वो लोग, अगर जितना जल्द से जल्द हो जाए ताकि उन लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। बस जी यही बिल्कुल। उन लोगों का भी विनती है आपसे कि मुखिया जी से कहें ताकि समाधान हो।
बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम जल्द ही प्रयास कर रहे हैं और आने वाले संडे में ही हम लोग बैठक कर रहे हैं। इस पर पहले भी बात चल रही थी, जो कि हम नहीं थे। पिछले संडे में भी बैठक होना था, जो नहीं हो पाया, लेकिन अब जो आने वाला संडे है उसमें बैठक होगी, हमारे पूरे गांव के लोग आएंगे और उसका निदान होगा। तो जहाँ से पानी का निकासी है, क्या कुछ उसका तस्वीर या कोई वीडियो हाँ, फुटेज है? मैं आपको उसका तस्वीर दे दूंगा। आप गए होंगे तो वहाँ देखिएगा, पूरी तरह बन क्या हुआ है। और 1.5 महीना पहले उस नाली को भी टूटा हुआ था, हमको लगता है 200 फीट बनवाया भी है और कुछ मरम्मती का भी कार्य किया है। और अभी देखिएगा, कुछ लोग बोरिंग किए हैं, उस नाला में बहा दिया है मट्टी, उसके लिए जम गया है रोड क्या नाली पर, क्योंकि 1.5 महीना पहले यह मैंने कार्य किया था साफ सफाई का भी। अब बताइए, 1.5 महीना पहले मैंने साफ सफाई का काम भी किया है और 1.5 महीना के अंदर इस तरह कचरा भर देना, ये जिम्मेदारी गांव वाले को भी होती है कि उसमें कचरा ना डालें, मट्टी ना भरें। कि बार बार तो मुखिया ही साफ नहीं कर सकता, कि आपकी भी जिम्मेदारी होती है, पंचायत वासियों की, गांव वालों की, कि आप नाला में कचरा ना डालें, मट्टी ना डालें। इस तरह से आप अपने सामने साफ सफाई रखें। हमेशा मुखिया ही उस काम को साफ नहीं करते रहेंगे एक ही गांव को, उनके लिए पूरे पंचायत है, पूरे पंचायत में समस्या है। और बरसात का मौसम है, आप अपना भी ख्याल रखें ना, अपने सामने भी ख्याल रखें। इस तरह से आप रखिएगा तो साफ सफाई भी रहेगा और गांव भी सुंदर और साफ सुथरा भी रहेगा। आपसे आप भरोसे पे कहेंगे कि मुखिया ही नाला साफ कर दे, इस तरह से कैसे होगा? आप जब तक खुद नहीं कीजिएगा तो आप अपना सेहत भी देखिएगा और चाहिएगा कि हमेशा मुखिया ही नाला साफ करे। तो आपको भी इस पर लगना होगा, आपको भी साफ सफाई रखना होगा। आपका कहने का मतलब है कि अगर खुद साफ रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो है जी, सफाई रहेगा। अब मैं बता रहा हूँ ना, 1.5 महीना पहले मैंने नाला बनवाया, साफ सफाई करवाओ, 1.5 महीना के अंदर ये स्थिति आप देख रहे हैं, तो बताइए मुखिया क्या करेगा?